जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरजुल वफात की हालत में थे तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज की इमामत करवाते थे। एक बार नमाज पढ़वा रहे थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन पीछे हटे। नमाज से फारिग होने पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, मैं खुद तुम्हें हुक्म कर चुका था तो तुमको अपनी जगह पर खड़े रहने से कौन सी चीज रुकावट थी। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अबू कहाफा का बेटा इस लायक नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो सहाबा किराम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हजरत उमर जैसे बड़े दर्जे के सहाबी हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए कि जिसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, मैं उसका सर कलम कर दूंगा। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आप तशरीफ लाए। बुखारी शरीफ में है, बस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से चादर हटाकर माथे का बोसा लिया और कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आपने जिंदगी भी पाकीज़ा गुजारी और पाकीज़गी से ही खालिक को जा मिले। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ अलामतों से पता चल चुका था कि अब महबूब से जुदाई होने वाली है। इसलिए जब सूरह नसर नाजिल हुई तो सहाबा किराम खुश हुए, मगर आशिक़े ज़ार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु दिल थाम कर मस्जिद के कोने में रोने बैठ गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होंगे तो ये खुशी का पैगाम है। फरमाया, हाँ, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो महबूबे हकीके से जा मिलेंगे। मैं जुदाई के तसव्वुर से बैठा रो रहा हूँ। जब फतह मक्का के दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू कहाफा ईमान लाए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत खुशी का इजहार फरमाया। इस पर सच्चे आशिक ने कहा, कसम है उस जात की जिसने आपको दीने हक के साथ भेजा है कि उनके इस्लाम लाने से मुझे आपके चचा अबू तालिब के इस्लाम लाने की ज्यादा खुशी होती। असाबा, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इश्क़े रसूल में इतना कमाल हासिल कर चुके थे कि अब उनको अपने महबूब की शान में जरा सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं थी। चुनाचे ईमान लाने से पहले एक बार उनके वालिद ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई नामुनासिब बात कर दी तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। एक बार अबू जहल ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई गुस्ताखी की तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु शेर की तरह उस पर झपटे और फरमाया, तू दफा हो जा और जाकर लात व मनात की शर्मगाह को चाट। ये सबूत है इस बात का कि इश्क मसलहत आदेश नहीं हुआ करता। इस्लामी अखलाक व तहजीब की फजिलत। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया तो मदीने के आसपास के लोग दीने इस्लाम से फिर गए। सियासी हालात नाजुक हो गए। अक्सर सहाबा की राय थी कि उसामा रज़ियल्लाहु के लश्कर को वापस बुला लिया जाए जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसर व रोम के मुकाबले में रवाना कर चुके थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अबू बकर से हरगिज नहीं हो सकता कि उस लश्कर को वापस करे जिसे अल्लाह के महबूब ने आगे भेजा है। मैं उस लश्कर को हरगिज वापस नहीं बुलाऊंगा, चाहे मुझे ये यकीन हो कि कुत्ते हमारी टांगे खींच कर ले जाएंगे। इश्क का फैसला अक्ल के फैसले के खिलाफ था, लेकिन दुनिया ने देखा कि खैर उसी में थी। साजिशें अपने आप दम तोड़ गईं। दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए, सियासी हालात की काया पलट गई। इश्क एक बार फिर जीत गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वफात से कुछ घंटे पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात किस दिन हुई और कितने कपड़ों में कफन दिया गया। मकसद ये था कि मुझे भी वफात का दिन और कफन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह नसीब हो। जिंदगी में तो मुशाबिहत थी ही सही, मरने में भी मुशाबिहत मतलूब थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वफात से पहले वसीयत की थी कि जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रोज़े अक़दस के दरवाजे पर ले जाकर रख देना, अगर दरवाज़ा खुल जाए तो वहां दफन कर दे वरना जन्नतुल बकी में दफन करना। लिहाजा जब आपका जनाजा दरवाजे पर रखा गया तो ताला खुल गया और दरवाज़ा भी खुल गया और एक आवाज़ सब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सुनी। कहा, एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तरफ ले आओ। इश्क़े रसूला 67-69 शवाहिद नबूवत। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अनोखे नमूने। सैयदना हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ही साफ और निखरी हुई शख्सियत के मालिक थे। जब कुफ्र की हालत में थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद करने की नीयत से घर से निकले। जब ईमान कबूल कर लिया तो बैतुल्लाह शरीफ के करीब होकर ऐलान किया, ए कुरैशे मक्का, अब मुसलमान खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ेंगे। जो अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम करवाना चाहता है वह उमर के मुकाबले में आए। इश्क व मोहब्बत के चांद बिखरे मोती।
आपके ईमान से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ताकत बख्शी। एक बार दिल में आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपनी जान के अलावा हर चीज से ज्यादा अजीज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकत को वाज़ेह फरमाया तो कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। फिर सारी जिंदगी इसी पर जमे रहे। इस जमे रहने पर कुछ मिसालें नीचे लिखी हैं। एक फतह मक्का में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खच्चर पर सवार हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब को बिठाकर लाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने अबू सुफियान को पनाह दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, इस दुश्मन खुदा ने आपको बहुत तकलीफें पहुंचाई, मुझे इजाजत दे कि मैं इसका सर काट दूं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि ए उमर, अगर अबू सुफियान कबीला बनी अदी में से होते तो आप ऐसा न कहते। जवाब में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अब्बास, जिस दिन आप इस्लाम लाए तो आपका ईमान लाना मुझे अपने वालिद खत्ताब के ईमान लाने से ज्यादा महबूब था, इसलिए कि आपके ईमान लाने से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशी हुई थी। इससे मालूम हुआ कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आका की खुशी को हर चीज पर तरजीह देते थे। बहकी, बज़ार, असाबा। दो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बार एक यहूदी और मुनाफिक का मुकदमा पेश हुआ। क्योंकि यहूदी हक पर था लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके हक में फैसला दे दिया। मुनाफिक ने सोचा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहूदियों पर सख्ती करते हैं, जरा उनसे भी फैसला करवा लें। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फैसला दे चुके हैं और यह मुनाफिक अपने हक में फैसला करवाने की नीयत से मेरे पास आया है, आप अपने घर से तलवार लाए और मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। फिर कहा, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसले को नहीं मानता उमर उसका इसी तरह फैसला करता है। तारीख खुलफा सा 088। 3 हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब विसाले नबवी का यकीन हो गया तो उन्होंने ये कलिमात कहे, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। आप खजूर के एक तने के साथ हमें खुतवा दिया करते थे। जब लोगों की कसरत हुई तो आपने एक मिंबर बनवाया ताकि सबको आवाज पहुंचा सकें। आप मिंबर पर बैठे तो पेड़ आपकी जुदाई पर रोने लगा। आपने अपना हाथ उस पर रखा तो वह चुप हुआ। जब एक तने का आपकी जुदाई में ये हाल हुआ तो आपकी उम्मत को आपके फिराक पर ज्यादा नाला व फरियाद करने का हक पहुंचता है। अज़मते इस्लाम सा 07। 4 हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वजीफा 3500 और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वजीफा 3000 मुकर्रर किया। इब्ने उमर ने पूछा कि आपने उसामा को तरजीह क्यों दी, वो किसी जंग में मुझसे आगे नहीं रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि उसामा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम्हारे से ज्यादा महबूब था और उसामा का बाप तुम्हारे बाप से ज्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्यारा था। बस मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब को अपने महबूब पर तरजीह दी। तिरमिज़ी, किताबुल मनाकिब बिन हारसा, इश्क व मोहब्बत के चांद बिखरे मोती। 5 एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शिफा बिन्त अब्दुल्ला अदविया को बुला भेजा। वह आई तो देखा कि आतिका बिन्ते उसैद पहले से मौजूद थीं। कुछ देर बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों को एक एक चादर दी, लेकिन शिफा की चादर कम कीमत की थी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी चचाजाद बहन हूँ और इस्लाम में पुरानी हूँ, आपने मुझे खास इसी मकसद के लिए बुलाया है। आतिका यूं ही आ गई थी। आपने फरमाया, वाकई यह चादर मैंने तुम्हें देने के लिए रखी थी, लेकिन जब आतिका आ गई तो मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिश्तेदारी का लिहाज करना पड़ा। असाबा, तज़किरा आतिका बिन्त उसैद। 6 अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार रात को गश्त कर रहे थे। आपने एक घर से किसी के अशआर पढ़ने की आवाज सुनी। जब करीब हुए तो पता चला कि एक बूढ़ी औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और जुदाई में अशआर पढ़ रही है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो हैरान हुई और कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आप रात के वक्त मेरे दरवाजे पर। आपने फरमाया, हाँ, मगर एक फरियाद लेकर आया हूँ कि वो अशआर मुझे दोबारा सुना दो जो आप पढ़ रही थीं। बूढ़ी औरत ने अशआर पढ़े। ईमान की फजिलत। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नेक और अच्छे लोग दुरूद पढ़ रहे हैं। वह तो रातों को जागने वाले और सुबह के वक्त रोजा रखने वाले थे। मौत तो आनी ही है। काश मुझे यकीन हो जाए कि मरने के बाद मुझे महबूब का विसाल नसीब होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं जमीन पर काफी देर तक रोते रहे। दिल इतना गमज़दा हुआ कि कई दिन बीमार रहे।
हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की उल्फ़त व मोहब्बत बारगहे नबुवत में। एक जब सुलह हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को नुमाइंदा बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा गया तो कुरैशे मक्का ने मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। बाज़ ने कहा कि वो खुशकिस्मत हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ करके आएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए तो सहाबा किराम ने पूछा कि क्या बैतुल्लाह का तवाफ भी किया। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, मुझे तवाफ करने के लिए कुरैश इसरार करते रहे, अगर मैं वहां एक साल भी ठहरता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगैर तवाफ न करता। एक बार हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर व हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ अपने घर की तरफ चले तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु सारे रास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक की तरफ देखते रहे। सहाबा किराम ने जब ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताई तो आपने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से इसकी वजह मालूम की। आपने अर्ज किया कि ए अल्लाह के महबूब, आज मेरे घर में इतनी मुकद्दस हस्ती आई है कि मेरी खुशी की हद नहीं। मैंने नियत की थी कि आप जितने कदम अपने घर से चलकर यहाँ आएंगे मैं उतने गुलाम अल्लाह के रास्ते में आज़ाद करूंगा। जामे-उल मौजज़ात इश्क़ रसूल स 072-73 इश्क व मोहब्बत के चांद बिखरे मोती। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की अकीदत व मोहब्बत बारगहे रिसालत में। एक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने लड़कपन से ही सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गहरा ताल्लुक था। इसलिए आफ्ताबे रिसालत की किरणें जैसे ही उगी उन्होंने लड़कों में से सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हासिल की। छोटी उम्र में इंसान में खौफ और डर ज्यादा होता है, मगर इश्क का यह असर है कि इंसान को नतीजे से बेपरवाह बना देता है। लिहाजा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईमान कबूल करने में देर नहीं लगाई। जब नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम ने हिजरत का इरादा फरमाया तो उस वक्त आपके पास लोगों की अमानतें मौजूद थीं। इस सादिक और अमीन जात ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना और हुक्म दिया कि अली, तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और सुबह को अमानतें लोगों के सुपुर्द कर देना। हजरत अली की दिलेरी व बहादुरी पर कुर्बान जाएं कि वह बिला खौफ व खतर चारपाई पर लेट गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर जान की बाजी लगा देना उनका महबूब मशगुला था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी गुस्ल देते हुए जो तारीखी अल्फाज कहे वे पूरी उम्मत के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपकी वफात से वह चीज जाती रही जो किसी दूसरी की मौत से नहीं गई थी, यानी वही आसमानों का सिलसिला कट गया। आपकी जुदाई अजीम सदमा है, अगर आपने सब्र का हुक्म न दिया होता और आह व ज़ारी से मना न किया होता तो हम आप पर आंसू बहाते, जबकि दर्द का और जख्म का इलाज फिर भी न होता। इश्क़ रसूल स 07374। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए, खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।